नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी की करेंगे, जहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का अब नया पड़ाव शुरू हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा किसान संसद की शुरुआत की गई है। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मानसून सत्र जारी रहेगा, वो हर रोज यहाँ पर ऐसे ही किसान संसद लगाएंगे। राष्ट्रगान के बाद शाम 5 बजे किसान संसद समाप्त हुई और अब आज फिर से 200 किसान जंतर मंतर पहुंचेंगे। और बता दें कि गुरुवार सुबह सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचा था। दिल्ली पुलिस के द्वारा सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों को यहां प्रदर्शन करने की इजाजत है। जंतर मंतर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे, विपक्ष को सदन के अंदर हमारी आवाज बनना चाहिए। जंतर मंतर पर जारी किसानों की संसद में पंजाबी फिल्म अभिनेत्री सोनिया मान भी पहुंची। उन्होंने कहा कि हमारी मुहिम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना है और संसद से लेकर सड़क तक ये लड़ाई जारी रहेगी। किसान नेता शिव कुमार के मुताबिक किसान संसद में 3 स्पीकर, 3 डिप्टी स्पीकर बनाए गए और हर किसी को 90 मिनट का वक्त मिला बोलने के लिए। एक स्पीकर के साथ एक डिप्टी स्पीकर भी मौजूद रहा और इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर का भी बयान सामने आया है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि किसान पिछले 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 500 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, फिर भी सरकार ने बॉर्डर्स पर किसानों की हालत नहीं देखी है। उनका कहना है कि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए और फिर बातचीत का क्या मतलब? अगर कानूनों को निरस्त नहीं किया जाएगा तो फिर बातचीत का क्या मतलब? उन्होंने कहा कि किसान प्रतिनिधियों को संसद में इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं है। मंत्री किसानों से चर्चा करने का दावा करते हैं, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ शिरोमणि अकाली दल किसानों के लिए संघर्ष करता रहेगा, ये भी हरसिमरत कौर बादल ने कहा। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कल जो किसान संसद का पहला दिन रहा वो किस तरीके का रहा और किस तरीके का क्या फैसला, कल किस बिलों पर चर्चा हुई और क्या फैसला ये संसद में आया? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसान जिस तरीके से 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि सरकार जो है वो नए कृषि कानून को रद्द करे, मगर अभी तक सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली है। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो अब पार्लियामेंट सत्र शुरू हुआ है, यानी कि मानसून सत्र शुरू हुआ है, उसके अंदर अब जंतर मंतर तक किसानों की जो है वो सभा लगेगी और कहीं यहाँ तक कि सदन बनाया गया है और लगातार स्पीकर वगैरह, डिप्टी स्पीकर सभी बनाए गए हैं और लगातार कोशिश की जाएगी सरकार तक उनको जगाया जा सके, क्योंकि जो कृषि कानून को अभी तक रद्द नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब सुध ले किसानों की। और किसान जो चाहते हैं कि कृषि कानून को रद्द करा जाए, वो किसान कृषि कानून को रद्द कर दिया जाए। मगर जिस तरीके से बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं किसानों की आवाज बनता हुआ नजर आ रहा है। और यही चीज राकेश टिकैत ने भी कहा था कि विपक्ष को किसानों की आवाज बनना चाहिए और सदन के अंदर आवाज उठानी चाहिए किसानों के मुद्दे को लेकर। मगर जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार आवाज उठा रहा है, तो उससे साफ जाहिर है सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई हैं और सरकार के ऊपर दोहरा कह सकते हैं वार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और किसान जो हैं वो लगातार अभी तक बैठे हुए हैं राजीव, दिल्ली की कल सीमाओं किसानों पर। की संसद में एपीएमसी एक्ट पर चर्चा होनी थी, इस पर क्या कुछ किसानों ने बताया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या कुछ उनके सामने उन्होंने तमाम बातें सामने रखी और एक्ट में जो बातचीत की गई, चर्चा की गई, उसमें क्या कुछ खास रहा? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें सर, जो किसानों के द्वारा जो चर्चा की गई थी उसके अंदर यही चीज कहा गया कि सरकार जो है वो किसी भी कीमत पर कृषि कानून को वापस नहीं करना चाहती है और हम उनको कृषि कानून को वापस करा के ही जाएंगे, चाहे वो उसके लिए और कितना लंबा भी समय लग जाए। मगर जिस तरीके से बात करें कल आम आदमी पार्टी के जो भगवत मान है, पंजाब के सांसद हैं, वो उन्होंने कहीं दिल्ली के अंदर आकर और खुद प्रेस वार्ता के अंदर ये भी कहा कि किसानों को क्या सकते गौर नहीं किया जा रहा है, केंद्र सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। और यहाँ तक कि एक और नया कानून लेके आने वाली है जो है बिजली कानून, और जिससे खेती करने में और ज्यादा मुश्किलें होंगी और सीधे सीधे कहें तो कृषि किसानों को खेती करने से रोका जाएगा या फिर उनकी जो जमीन है वो पूंजीपतियों के हाथ में दी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और वही चीज सदन के अंदर भी देखने को मिल रही है और यहाँ तक कि जंतर मंतर पर भी देखने को मिली। और जिस तरीके से किसानों को लाया गया था, यानी कि 200 किसानों को अनुमति
दी गई थी जंतर मंतर तक आने के लिए और उनको बसों में लेके आया गया है और उसके बाद में जिस तरीके की स्थिति बनाई गई थी यानी कि पूरा छावनी के तौर पर बनाया गया था और मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और काफी दबाव के बाद में मीडिया को अंदर जाने दिया गया, वो भी लगभग 2 बजे करीब। मगर उससे पहले मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं किसानों से दूरी बना के रखने के लिए कहा जा रहा है। जी राजीव, आज भी किसान इकट्ठे होने वाले हैं यहाँ पर। लगातार 13 अगस्त तक जो ये सत्र चलेगा, मॉनसून सत्र जो सदन में चलेगा, तभी तक किसानों की किसान संसद चलेगी। और ये देखिए कि जंतर मंतर पर संसद चल रही है, पास ही में पार्लियामेंट भी है और काफी महत्वपूर्ण ये देखना हो जाता है कि अगर किसान संसद वहां पर चल रही है तो क्या वहां के जो फैसले हैं वो विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं सदनों में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसानों के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष की तरफ से जरूर उठाए जा रहे हैं, मगर कितनी बड़ी संख्या में आवाज उठाई जाएगी ये जरूर देखना होगा, क्योंकि वो अगर विपक्ष के लगातार किसानों के मुद्दे को सदन के अंदर नहीं रखता है और कहीं ना कहीं जो आवाज है किसानों की वो कहीं ना कहीं हल्की होती है, तो कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलें फिर बढ़ेंगी। और किसान यही चाहते हैं कि विपक्ष जो है उनकी आवाज बनकर सदन के अंदर सरकार के सामने उनका पक्ष रखे। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अभी तक 7 महीने का ज्यादा समय हो चुका है और किसानों की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं सरकारों के कानों तक जा जरूर रही है, मगर उसको कहीं ना कहीं सरकार जो है इग्नोर करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगभग 11 दौर की बैठकें हुई थी, 12वें दौर की बैठक नहीं हुई थी। उसके बाद जिस तरीके से कल जंतर मंतर तक किसान आए, तो उसके बाद में ही कृषि मंत्री ने कहा कि हम बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए तैयार है, मगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। मगर जब कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो फिर बातचीत का रास्ता ही बनता नहीं है। मगर यही चीज राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो फिर बातचीत किस लिए की जाएगी और बातचीत का क्या मतलब रहेगा। और राकेश टिकैत ने खुद शाम 5 बजे तक दोबारा से प्रेस वार्ता करके यही बताया गया लोगों को कि सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेगी वो पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए चाहे वो कितना भी समय लग जाए, मगर जब तक सदन चलेगा वो इसी तरीके से 200 किसान यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आते रहेंगे और अपनी आवाज उठाते रहेंगे। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से किसान संसद जारी है, अब देखना होगा कि किसान कब ये आंदोलन खत्म करेंगे और कब हल निकलेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। नाना पटोले के नेतृत्व वाली और विधायक दल के नेता और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट और लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक नेताओं और पत्रकारों के फोन हैक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेगासस के कथित उपयोग की जांच की अब मांग की है। और इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सहित जिम्मेदार नेताओं ने राजभवन के गेट पर जमकर हुंकार भरी। बड़ी संख्या में पहुंचे मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मुंबई में जमकर नारेबाजी करते हुए फोन टैपिंग मामले में अपनी आवाज बुलंद करते हुए राज्यपाल से ज्ञापन के जरिए मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। विरोध कर रहे विधायकों ने मांग की है कि हम इस मामले में अगर कोई गंभीरता नहीं ली गई तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। लगातार जहां केंद्र की एजेंसियां महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं पर हावी है, वहीं केंद्र पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस महाराष्ट्र में फोन टैपिंग मामले को काफी गंभीरता से उठा रही है। अब ऐसे में राज्यपाल कांग्रेस नेताओं द्वारा मिले ज्ञापन पर क्या रुख अख्तियार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है और इस बार का जो मुद्दा है वो वाकई काफी गंभीर है। सदन में भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है पेगासस का। इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है, क्या कुछ उसमें खास रहा? मुस्कान, देखिए, कांग्रेस पहले से ही महाराष्ट्र में जो फोन टेपिंग का मामला था जिसमें पुलिस अधिकारी रश्मि का नाम आया था, उसके बाद से कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक थी। लेकिन जैसे ही ने मौका मिला राज्यपाल से बात करने की, इन्होंने कोई कमी न छोड़ते हुए खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहब थोराट
असलम शेख, ऐसे तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, ये अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि फोन टेपिंग मामले में जो गलत तरीके से किया गया है, इस पूरे मामले में जांच हो और जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 1 घंटे के जद्दोजहद के बाद राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर कांग्रेस के नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है। होगा इस मामले में किस तरह की गंभीरता लेते हैं, क्योंकि राज्य से लेकर केंद्र तक इस फोन टैपिंग मामले का बवाल एक बार फिर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि फोन टैपिंग के मामला ऐसा है मुरारी, जिसमें कई बड़े नेताओं का, कई बड़े मंत्रियों का, राहुल गांधी तक का, ममता बनर्जी तक के नाम शामिल है जिनके फोन टैप किए गए हैं, और इसी के साथ पत्रकारों के भी इसमें नाम शामिल है जिनके फोन टैप किए गए हैं। और वाकई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी जांच होनी आवश्यक है। मुरारी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजभवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस विधायकों ने यह प्रदर्शन किया है, राजभवन का घेराव किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये तो अभी चिंगारी है, अंगार अभी पूरी बाकी है। आपदा के बीच चरम पर राजनीतिक सियासत मुंबई में हो रही है, क्योंकि अब पेगासस विवाद को लेकर जांच की मांग उठने लगी है। राजनीतिक नेताओं और पत्रकारों के फोन हैक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेगासस के कथित उपयोग की जांच की मांग अब कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस विधायक कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सहित जिम्मेदार नेताओं ने राजभवन के गेट पर जमकर हुंकार भरी। बड़ी संख्या में पहुंचे मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, और इस दौरान उन्होंने पेगासस मामले पर जांच की मांग की है। चलिए, मुरारी सिंह संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मुरारी, मैं जानना चाह रही थी आपसे कि देखिए, जिस तरीके का ये मामला है, कांग्रेस लगातार इस पर मुखर होती जा रही है, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी मामला हुआ है तो उसमें जांच देखिए जरूरी है, कि कई बड़े नेता हैं, सियासी नेता हैं, और उसी के साथ साथ पत्रकारों के भी नाम इसमें शामिल हैं। मुस्कान, देखिए, अगर फोन टेपिंग का मामला वास्तव में सच है तो इस मामले की जांच जो है खुद जो है कि जिस की बड़ी एजेंसियां और जिस राज्य में घटना को अंजाम दिया गया है, कह सकते हैं वहां के राज्य सरकार को बारीकी से इस मामले की जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये विषय काफी महत्व रखता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो है कि फोन टैपिंग के मामले आए हैं, पत्रकार से लेकर इसमें बड़े नेताओं के नाम है, इनके पीछे की वजह क्या थी, इनकी मंशा क्या थी, ये जानना भी काफी जरूरी है। लेकिन एक चीज ये कहना भी गलत नहीं होगा मुस्कान, की जिस तरीके से फोन टैपिंग का मामला आया था और उसे विपक्ष कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में रखी थी, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे ही ईडी और सीबीआई केंद्र की एजेंसियां हावी होने लगी, वैसे वैसे कांग्रेस सहित ये नेता जो है कह सकते हैं कि इसे अब अपना एक मुद्दा, एजेंडा बना लिए है, और इसी के तहत जो है महाराष्ट्र में जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है और राज्यपाल के जरिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर लगा मुरारी, ये भी देखिए अहम है, जिस तरीके से आपने बताया कि ईडी के छापेमारी के बाद ही इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, यानी कि ये राजनीति का गिरता स्तर ही कहा जा सकता है, जिसकी वजह से अब मात्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, खुद को राजनीति में खड़ा रखने के लिए ही इस तरीके की जो वारदातें हैं, इस तरीके के प्रदर्शन है वो होते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास मुरारी, फिलहाल इस वक्त की तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात इंदौर की करेंगे, जहां पर करीब 3 दिन पूर्व हुए गैंगवार में गोलीकांड को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरे में लेने की कोशिश की है। जहां पूर्व मंत्री पटवारी ने इस मामले में शिवराज सिंह चौहान
को दोषी बताया है और कहा है कि बीजेपी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। गुरुवार दोपहर को इंदौर में कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के तमाम नेताओं को आड़े हाथ लिया। जीतू पटवारी ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो अपराध और अपराधों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न तरह के माफियाओं के खिलाफ युद्ध चलाया जा रहा था। वहीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार आते ही एक तरफ जहां लगातार अपराध बढ़ रहा है तो दूसरी ओर सीएम अपराधों को खत्म करने की बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि माफियाओं को जमीन में गाड़ दिया जाएगा, लेकिन जबकि बेगुनाह आदिवासियों लोगों को जमीन में गाड़ा जा रहा है। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर पटवारी ने कहा कि इंदौर में इस बार कांग्रेस की परिषद बनेगी और संजय शुक्ला महापौर होंगे। पूर्व मंत्री पटवारी ने यह भी कहा कि 2023 में होने वाले आम चुनाव के बाद एक बार फिर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की सरकार होगी और कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री होंगे। बोल रहे थे कि इंटरनेट चुनाव होना चाहिए, आदरणीय कमलनाथ की घोषणा करी थी, पार्षद के द्वारा महापौर चुना जाएगा। उसके बाद यही शुरुआती सरकार आई, उन्होंने चेंज करा और अब फिर वो डर गए कि कोरोना महामारी के अंदर जो देश के अंदर डीजल, पेट्रोल, इन सब के भाव हाहाकार मचा हुआ, देश के अंदर हजारों लाखों आदमी मर चुका है। उसके बाद ये डर गए क्योंकि इस महामारी के अंदर आपके परिवार के, हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार, दोस्त यार, समाज के, मोहल्ले के हर जगह मरे, परंतु इन लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी थी, न दवाई की व्यवस्था करी, न अस्पतालों की व्यवस्था करी थी, कुछ भी नहीं करी। ये डर गए क्योंकि आगे चुनाव में क्यों चाहते थे कि शहरों के अंदर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ऐसे करीब 8 से 10 शहरों में इन्हें सर्वे कराया तो मालूम पड़ा कि भाई हम लोग डायरेक्ट चुनाव हार जाएंगे, इसलिए इन्हें वापस महापौर के पार्षद द्वारा किया गया। हम उसमें तैयार है क्योंकि हम पार्षद की लगातार तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार हम 70 वार्ड में मीटिंग ले चुके थे, अब वापस हमने तैयारी चालू कर दी। हम पार्षद के द्वारा चुनाव होगा तो ही हमारा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश तिवारी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से गैंगवार हुआ था, गोलीकांड हुआ था, उसको लेकर अब कांग्रेस एक बार फिर से मुखर हो गई है और सीधे सीधे उन्होंने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो हैं उनको सीधे तौर पर दोषी बताया है इसमें। देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो पूर्व जो है इंदौर में एक शराब कांड हुआ था जिस पर शराब जो व्यवसायी थे, ठेकेदार थे, उनके ऊपर जो है कुछ गुंडों द्वारा गोलियां चलाई गई थी और उनके सिंडिकेट ऑफिस पर जाकर मारा गया था, जहां पर तमाम तरह के फोटो वायरल होना चालू हो गए थे, चाहे वो सतीश भाऊ के साथ के फोटो हो या फिर हेमू ठाकुर के साथ के फोटो हो। ऐसे में पहले अगर बात करें तो जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ में भी फोटो वायरल हुए थे, उसके बाद कई लोगों ने कयास लगाने चालू कर दिए थे और उषा ठाकुर जो कि पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश की, अभी वर्तमान की, उनके साथ भी नाम जोड़ना चालू कर दिया था। अब नया मामला सामने आया है जहां पर एक नया फोटो वायरल हो रहा है और हेमू ठाकुर और शिव ठाकुर की बात करें तो उनकी फोटो जो है मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो है फोटो दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नगर निगम निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अब जोरों शोरों से तैयारियां में जुट चुकी है ताकि एक बार मध्य प्रदेश में फिर भी उनका परचम लहरा सके और मध्य प्रदेश में नगर निगम निकाय चुनाव जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत सके। ऐसे में अब हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है। लगातार जो है कभी कांग्रेस भाजपा पर हमलावर होती है तो भाजपा कांग्रेस पर हमलावर होती है। आप बात करें अगर अपराधों की बात करें तो निश्चित तौर पर अगर बात करें तो मुस्कान, सबसे पहले अगर कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे यहाँ के मध्य प्रदेश के थे तो उन्होंने जरूर गुंडा अभियान चलाया था और उस समय कई ऐसे गुंडों के मकानों को जमींदोज किया था। जिस समय उस समय की अगर बात करें तो जरूर गुंडों के मन में एक भय की स्थिति पैदा हो गई थी और अपराध जो है थोड़ा सा नियंत्रण में आ चुका था। लेकिन अभी कोरोना काल के बाद की बात करें, जब से कोरोना काल लगा है उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें या फिर औद्योगिक राजधानी इंदौर की बात करें तो लगातार जो अपराध है वो चरम सीमा पर आ चुका है और पुलिस भी उस पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रही है और लगातार अपराध जो है चरम सीमा पर बढ़ रहा है, जिसको लेकर हालांकि अब मध्य प्रदेश में राजनीति ने भी, सियासत ने भी जोरों शोरों से हावी हो चुकी है। और गणेश, देखिए जिस तरीके से आपने फोटो का जिक्र किया, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो फोटो वायरल हुई है, अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, आरोप भी हैं कि विपक्ष की भी कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है, क्योंकि आगामी चुनाव है। इसको लेकर सीधे तौर पर विपक्ष अगर चाहे तो जो बीजेपी है उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए इस तरीके की हरकतें कर सकता है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं।
निश्चित तौर पर देखिए, अब जो फोटोज वायरल हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से वायरल किए जाएं या फिर भाजपा की तरफ से वायरल किए जाए, दोनों पार्टी जो है अपने आरोपों को या फिर जो फोटो वायरल किए जा रहे हैं उनको सिरे से नकार रही है। लेकिन अगर सबसे पहले मुस्कान अगर बात करें, अपराधों की बात करें, तो निश्चित तौर पर जो अपराध होते हैं, अपराधी होते हैं, उनके चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उन पार्टियों से लगातार जो है उनके संबंध होते हैं। जब जिसकी सरकार होती है, गुंडे भी उसी के बन जाते हैं। और यही वजह रही कि गुंडे जो है, अपराध जो है, इन राजनेताओं के संरक्षण में ही कहीं ना कहीं ज्यादातर पनपता है। क्योंकि पूरी तरह से अगर देखें, चाहे कोई भी गुंडा हो, वो कांग्रेस से भी ताल्लुकात रखता है और भाजपा से भी ताल्लुकात रखता है, और दोनों ही पार्टियों से ताल्लुकात रखता है। और ऐसे में उनको काफी ज्यादा अच्छा संरक्षण मिलता है। क्योंकि अगर भाजपा की सरकार होती है तो वो भाजपा की तरफ उनका झुकाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस की तरफ ऐसे अपराधियों का जो है लगातार जो झुकाव है और जो संरक्षण है उनको प्राप्त होने लगता है। तो निश्चित तौर पर, हालांकि अगर फोटो की बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार जो भाजपा की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए या फिर नरेंद्र सिंह तोमर की छवि धूमिल करने के लिए ऐसे फोटो वायरल किए जा रहे हैं और सिरे से नकार रही है। लेकिन यह भी नहीं जुटलाया जा सकता कि ऐसे अपराधों पर अंकुश भी नहीं लग पा रहा है। और वर्तमान में भाजपा की सरकार है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है गुंडों को जमीन में गाड़ देने की बात करते हैं। लेकिन इस तरह के गुंडे और इस तरह के जो अपराध है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में पुलिस उतनी सक्षमता नहीं दिखा रही है, सक्षमता नहीं दिखा रही है, जिसकी वजह से गुंडों जो है पनप रहे हैं और उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो बिल्कुल। हालांकि जिस देखिए, कदर जीरो मुख्यमंत्री शिवराज टॉलरेंस सिंह की नीति चौहान अपनाने वाली गणेश बीजेपी सरकार है, ये जो तमाम दावे करती है कि अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा और जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधों के खिलाफ अपनाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार अपराध चरम पर है मध्य प्रदेश में, उससे उनकी ये नीति साफ धूमिल होती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, मुस्कान और कांग्रेस का भी यही साफ तौर पर कहना है, आरोप लगा रही है कि क्योंकि जब चुनाव होता है तो कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मीडिया के सम्मुख हर समय ये कहते नजर आए थे कि गुंडों को जो है मध्य प्रदेश छोड़ना होगा या फिर उनको गुंडों को जमीन के अंदर गाड़ देंगे। लेकिन ऐसी कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं आई, जिसकी वजह से क्या है, गुंडों के जो है हौसले और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए थे और लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब चुनाव है तो राजनीतिक जुमलों से भी दोनों ही पार्टियों से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू हो चुका है। क्योंकि लक्ष्य दोनों का एक ही है, कोरोना काल के बाद अब जहां मध्य प्रदेश में नगर निगम निकाय के चुनाव है, ऐसे में दोनों पार्टियां चाहती है कि वो अपने अपने उनके कार्यकर्ता जो है मध्य प्रदेश में बिल्कुल। अब परचम देखना लहराएं और होगा इस कि तरह ये के जो आरोप फोटो की राजनीति फिलहाल मध्य प्रदेश में हो रही है, ये कब रुकती है और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है अगर इसकी जांच होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।